कबीरदास जी के बारे में बहुत भ्रम है। तो आइए आज इस 14 जून 2021 की बरसात में इस भ्रम को दूर करते हैं। कबीर ने साफ कहा, मेरा गुरु विवेक है। और अर्जक संघ में रामस्वरूप वर्मा जी ने क्रांति क्यों कैसे में लिखा है कि आज वर्ण व्यवस्था में जो दुर्दशा शूद्रों की है, दलितों की है, वह यहाँ दलित माने चमार जात नहीं है। अर्जक में ये हाथी वालों में चलता है, दलित माने चमार। यहाँ पर जो अपने अधिकारों की मांग ना कर सकें, अपने अधिकारों के लिए न लड़ सकें, वो दलित हैं, जिसमें ओबीसी, एससी, मुसलमान सभी आते हैं। तो बात है विवेक की। कबीर ने कहा, मेरा गुरु विवेक है। तो क्या कहा कबीर ने? कबीर ने कहा, कह कबीर मैं सो गुरु पाया, जाका नाम विवेको। जाका नाम विवेको। तो यही बात बता रहे थे कि अर्जक संघ में भी यही है कि विवेक, ये दुर्दशा शूद्र की जो है वो विवेक ना होने के कारण है, यानी उनकी तर्कशीलता समाप्त हो गई। रामस्वरूप वर्मा ने लिखा कि तर्क ना करने के कारण मैला खाने वाली गाय पवित्र हो गई और श्रम से कमाने वाला दलित अछूत हो गया। तो आइए अब बात थी मेन चीज़ कि कबीर रामानंद के बारे में जान लें। कबीर के गुरु रामानंद नहीं थे, यह स्पष्ट हो गया। कबीर के गुरु क्या थे? विवेक, विवेक बुद्धि। कहा कबीर मैं सो गुरु पाया, जाका नाम विवेको। जो लोग रामानंद को कबीर का गुरु मानते हैं, वह बताते हैं वे या तो ब्राह्मणवादी पाखंडी भक्त हैं या मूर्ख, अर्थात कबीर को समझने की कोशिश नहीं की। और कहते हैं, काशी में प्रगट भये रामानंद चिताए। ये कौन कहते हैं? कबीर के भक्त लोग, जो अब कबीर को विधवा ब्राह्मणी से पैदा ना हो करके कमल से, फूल से पैदा हुआ बताने लगे। रामानंद ने रामनंदी संप्रदाय चलाया था। उसी संप्रदाय के किसी धूर्त ने ऐसा कहा, प्रकट शब्द ब्राह्मण धर्म की पौराणिक कथाओं का हिस्सा है। ब्राह्मण धर्म के ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण जितने भी हैं, ये प्रकट हुए हैं, ये माँ के गर्भ से नहीं हुए हैं। तो उस भावना को यहाँ पिरोया गया, जिससे सिद्ध होता है कि ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था का था, जो तुलसीदास के काव्य में स्पष्ट दिखाई देता है। क्योंकि तुलसीदास का काव्य ब्राह्मणवादी व्यवस्था का सबसे बड़ा पोषक और नायक नजीर का काव्य है, जिसमें तुलसीदास ने लिखा है, प्रगट भय कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। यानी राम, कौशल्या के हित करने वाले राम पैदा हुए, प्रकट हुए। सिद्ध है, प्रगट भय कहने वाला धूर्त तुलसी के बाद हुआ है। ऐसी बहुत सी धूर्तता घुसेड़ी गई है, जैसे निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए।
कबीर के समय भारत में साबुन का आविष्कार नहीं था। अंग्रेज 1400 ईस्वी बाद साबुन को लेकर आए, तो 14वीं सदी में जन्मे कबीर ने साबुन कैसे बोला। कबीर के गुरु रामानंद नहीं थे, क्योंकि रामानंद के मरने के लगभग 50 साल बाद कबीर पैदा हुए। जब इस पर सवाल उठे तो रामानंद के धूर्त शिष्यों ने कह दिया कि अरे वो तो 200 वर्ष तक जिंदा थे रामानंद, जबकि कोई भी मानव 125 वर्ष से अधिक जिंदा रह ही नहीं सकता है, और न पाया गया है, और जो कहते हैं वो धूर्त और मूर्ख हैं। तो ये 200 वर्ष कैसे जिंदा रहे। और बुढ़ापे में उनको गुरु बना लिए थे कबीर। और बता दें, कबीर लाहौरतारा में जन्मे पले बढ़े, लेकिन जब वो इन पाखंडों का विरोध करने लगे ब्राह्मणवादी, तो इन्हीं लोगों ने मारकर कबीर सरारा जो होली का दिन था बनारस से भगाया, और वो भाग करके मगहर, जो अब संत कबीर नगर नाम से जिला बन गया है गोरखपुर के पास, वहाँ रहने लगे। तो चलिए अब आगे की मेन पॉइंट है कि कबीर के गुरु रामानंद नहीं थे। तो आइए फिर देखें चौथा प्रमाण। रामानंद के शिष्यों ने, या कहे रामानंद ने, एक अलग संप्रदाय रामनंदी संप्रदाय चलाया था, और इस संप्रदाय के जो मठाधीश थे, या कहिए बड़े बड़े आचार्य, वे अपने नाम के अंत में नंद लगाते थे, जिसमें रामानंद संप्रदाय के 7 शिष्य प्रसिद्ध हैं, जो अपने को रामानंदी कहते थे, जिनके नाम के अंत में नंद जुड़ा है, जैसे अनंतानंद, सुरसरानंद, योगानंद, नरहरनंद, सुखानंद, भवानंद, गजवानंद। लेकिन कबीर, रैदास, पीपा, धन्ना आदि जो बनारस के आसपास के समाज सुधारक थे, जो पाखंड विरोधी थे, लेकिन बाद में उनके तमाम कहानियों से जोड़ करके उनको धार्मिक बना दिया गया कि ब्राह्मण धर्म का हिस्सा थे, उन्होंने अपने कबीर, रैदास आदि ने अपने नाम में नंद नहीं लगाया, जिससे स्पष्ट है कि ये रामानंद के चेले नहीं थे, न रामानंद से इनका किसी प्रकार ताल्लुक था, न उनसे ये प्रभावित हुए। सिद्ध है कबीर किसी रूप में रामानंद के शिष्य नहीं थे, न उनके अनुयायी थे। जय अर्जक।